गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज आपकी पहली क्लास हिंदी की है और हिंदी जो है वो आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। एक चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उसको आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। यानी एक जो 25 क्वेश्चन है उससे आपको 100 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा। और यह जो क्लास है वह चैप्टर वाइज चलेगी। हर एक चैप्टर, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके हो सकते हैं 75 क्वेश्चंस भी ले लिए जाएं। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वह पिछली परीक्षाओं जो हुई हैं उसमें पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी ऐसी वैकेंसी की तैयारी या कोई भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो और अधिक मार्जिन में पूछी जाती हो, जैसे आपका यूपीपी है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं, पैट का है, लेखपाल है, बीडीओ, इन सब में हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके गलत ना हो उसके लिए क्लास चलाई गई है आपकी हिंदी की। पर डे जो मिलेगी आपको, यह पर डे सुबह में आपको ये क्लास मिलेगी। उसके लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन सभी फ्रेंडों के पास शेयर करें जो तैयारी। इसमें जो बताना चाहेंगे, जो क्लासेस हैं आपको पर डे सुबह में मिलेंगी और इसमें 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको पर डे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए आपको चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इसका 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1950, सी है 14 सितंबर 1960 और डी है 15 सितंबर 1970। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। इसमें आपका क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 सितंबर 1949 को जो है वह भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, अगला क्वेश्चन है जैसा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है, ए ऑप्शन है 14 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 29 दिसंबर को, सी है 14 सितंबर को या डी है 27 फरवरी को। तो आपको बताना है कि जो हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं स्क्रीन पे, आपको कंफर्म करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है? और क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है? ऑप्शन ए है आपका 351, बी है 344, सी है 343 या डी है 353। 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 343। और इसमें अगर पूछता है तो अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को रखा गया है। उसमें 343 एक भी आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है पाली या ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति। यानी आपको बताना है कि प्राकृत, पाली, संस्कृत और अपभ्रंश में हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वह 5th नंबर है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, अगला है जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो की पुस्तक में, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जयभट्ट के शिलालेख में हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कैथी, बी है खरोष्टी, सी है देवनागरी, या डी है ब्राह्मण। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 3 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका सही होगा। और इसमें आपका नेपाली भी आता है, जो नेपाली पूछा जाता है, नेपाली भी इसी का ब्राह्मी से ही है उत्पत्ति। नेपाली के अलावा मराठी भी आपकी आती है, मराठी जो है मराठी भी इसी ब्राह्मी लिपि से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी है? सॉरी इसमें मिस्टेक है, आपका मिसप्रिंट है। इसमें आपको जब PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो ये आपका सही कर दिया जाएगा। इसमें होगा हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पाली, बी है अपभ्रंश, सी है प्रकृति, या डी है संस्कृति। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना कि आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश जो होगा वह सही होगा। हिंदी को विकास प्रदान करने में जो सहायक है वह अपभ्रंश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में, जो भी परीक्षा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खस अपभ्रंश, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी अपभ्रंश, या डी है मागधी अपभ्रंश। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। आपको बताना चाहूँगा हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। सौरसेनी अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, अगला क्वेश्चन है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मानक भाषा, बी है लक्ष्य भाषा, सी है माध्यम भाषा, या डी है स्रोत भाषा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जिसका अनुवाद, जिस भाषा का अनुवाद किया जा सकता है उसे किस में रखा जाता है, किस भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा है स्रोत भाषा, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो दिया है सी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है हमारा वह ब्रज भाषा आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कौरवी है, हरियाणवी है। ये सभी जो भाषाएं हैं वह पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। जैसे पूर्वी हिंदी दिया हुआ है तो पूर्वी हिंदी के
में जो भाषा है उसको आपको याद रखना है, ए, बी और सी। अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी है वह पूर्वी हिंदी, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पहला है प्रकृति, बी है संस्कृत, सी है पंजाबी या डी है अपभ्रंश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। यानी इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी भाषा जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शंस है, आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पंजाबी। पंजाबी जो भाषा है वो प्राचीन भाषा नहीं है। प्रकृत, संस्कृत और अपभ्रंश यह प्राचीन भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर सी है सदल मिश्र या ऑप्शन नंबर डी है श्रद्धालाल फुलेरी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में बताना है कि जो हिंदी का पंजाब में प्रचार प्रसार किया था उस वह किस व्यक्ति ने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया है श्रद्धालाल फुलोरी, यह आपका ऑप्शन सही होगा। श्रद्धालाल फुलोरी ने ही पंजाब में हिंदी का प्रसार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपुरी का स्थानीय नाम है? ऑप्शन नंबर ए है बांगड़ी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है ढूढ़ानी, ऑप्शन नंबर सी है मार्गी या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आपको बताना कि जो जयपुरी है उसका स्थानीय नाम क्या है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्रकृति या डी है अपभ्रंश। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा आधुनिक आर्य भाषा के विकास के क्रम में। जो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश, अपभ्रंश जो होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रज, बी है खड़ी बोली, सी है अवधी या डी है मालवी। तो आपको बताना है कि जो हिंदी का मानक रूप है वह किस भाषा से विकसित हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और मालवी। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली जो है वह हिंदी का मानक रूप की भाषा से विकसित हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? पहला है पाली, बी है प्रकृत, सी है अपभ्रंश या डी है वैदिक संस्कृति। तो आपको बताना है कि इसमें जो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी प्राचीन आर्य भाषा जो है वो कौन सी है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वैदिक जो संस्कृत है वह प्राचीन आर्य भाषा है। ऑप्शन नंबर जो डी है वैदिक संस्कृत जो दिया है वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह आपका है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश या डी है राजस्थान। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा।
इसका जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है राजस्थान, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा, राजस्थान। हड़ौती बोली जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, रांची, जबलपुर, जोधपुर या सिलीगुड़ी। तो इसका जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है जबलपुर, वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। जबलपुर में जो है वो बघेली बोली जाती है। और जैसा कि जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जैसे झांसी हो गई, आपका ललितपुर हो गया, और मध्य प्रदेश में जैसे आपका जबलपुर है, यहाँ पे जो है बोली वो बघेली बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, या ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, या ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो 5। तो आपको बताना जो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां विकसित हैं। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 5 जो होगा हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 हैं। और 5 में आपकी कौन कौन सी बोली है, जैसे खड़ी बोली हो गया, कौरवी हो गया, पश्चिमी हिंदी में ये आती हैं दोनों बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है उपभाषा, ऑप्शन नंबर सी है बोली, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय भाषा। आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं, उसे बोली के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवरोह, ऑप्शन नंबर बी है आरोह, ऑप्शन नंबर सी है अनुताप, या ऑप्शन नंबर डी है संगम। आपको बताना है कि जो भाषा को हम बोलते हैं उस समय जो उतार और चढ़ाव होता है, आपने देखा भी होगा, कभी आपकी वॉइस तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, तो जो वह उतार और चढ़ाव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया अनुताप। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जो भाषा को बोलते समय उतार और चढ़ाव होता है उसमें अनुताप है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच, और ऑप्शन नंबर सी है कुल्लई, या ऑप्शन नंबर डी है स्पेनिश। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कुल्लई के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा या साहित्य। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका 24 क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। पहला है अर्धमागधी, बी है मागधी, सी है सौरसेनी, या डी है ब्रांचड़।
आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेनी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट है, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? पहला है पहाड़ी हिंदी, बी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी या डी है पश्चिमी हिंदी। तो आपको जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि आपको अगर पूर्वी हिंदी पूछता है तो उसमें आपको ए बी सी याद रखना है, ए बी सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूछा छत्तीसगढ़ी किस बोली का भाषा, तो आप क्या बताएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वी हिंदी का। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन जो आपको मॉर्निंग में पर डे मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर करें चैनल को। और अगर आप इसका वीडियो जो है आपकी इसकी PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें आपको पर डे जो PDF है इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पे टेलीग्राम का उस पर क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको जो पर डे है वो आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, चाहे हिंदी की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे GK की हो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।